रावण की तो केवल एक ही इंद्री बिगड़ी थी, आंख रूपी, कि पराई स्त्री पर बुरी नजर डाली थी। और ये पाप जो है, ये भागवत की कथा ही बताती है कि पाप हमारे शरीर में 3 रास्तों से प्रवेश करता है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि लक्ष्मण ने आंख क्यों नहीं फोड़ी शूर्पणखा की, नाक ही क्यों काटी? नाक क्यों काटा? आंख फोड़ देनी थी, क्योंकि कर्म जिसका है फल भी उसी को मिलता है। शरीर में पाप या पुण्य प्रवेश करता है तो उसके 3 रास्ते। सबसे पहले हमारी नासिका। कहीं अगर इस पंडाल के बाहर आप रहेंगे तो यहाँ की अगरबत्ती की खुशबू सबसे पहले, ये चित्र नहीं दिखेगा आपको, ये दरबार आपको नहीं दिखेगा, यहाँ की अगरबत्ती की खुशबू आपको दूर तक आएगी। नाक पहला काम करती है सुगंध का। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारी कान रूपी इंद्रिय, दूर संचार के माध्यम से कुछ आवाज आ रही है या कुछ बातचीत हो रही है तो दूसरा काम कान का करेगा। सुगंध पहले, नासिका का काम पहले, फिर कान का काम, फिर जिधर से आवाज आ रही है उधर से जाएंगे तो पता चलेगा देखने के बाद कि ये सुंदर कान्हा का दरबार सजा हुआ है। ऐसे ही राक्षसों को इंसान की सुगंध आती है, बू आती है। शूर्पणखा को आभास हुआ सुगंध के माध्यम से कि वन में कहीं पर मनुष्य विचरण कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनकी हलचल की आवाज कान में पड़ी, फिर पास आई, तब तीसरा काम आंख का था। इसलिए लक्ष्मण ने जब बाण निकाला, बोले सबकी जड़ ये क्या है? पहला काम जिन्होंने किया था ये नाक, इसीलिए नाक को काटा था। कर्म जिसका होता है सजा भी उसी को दी जाती है। नाक ने पहला काम किया था, इसीलिए नाक को काटा। तो ये तीनों अजामिल ने क्या किया कि किसी व्यक्ति को एक गणिका के साथ समागम करते देखा। एक ब्राह्मण बालक था, एक सत्पुरुष व्यक्ति था अजामिल, और सत्पुरुष व्यक्ति था, ब्राह्मण बालक था, लेकिन दूसरे को व्यभिचार करते हुए देखा और मन में पाप जागा। उसी गणिका को अपने घर में पत्नी बना के ले आया। आंख ने काम किया ना, आंख रूपी इंद्रिय। तो ये 3 रास्ते हैं शरीर में पाप के प्रवेश करने के। अगर कान को कथा श्रवण की आदत, कान अगर कल्याणकारी हो जाए, कान कभी ऐसी बातें श्रवण नहीं करेगी जिससे व्यक्ति का अहित हो। आंख को अगर परमात्मा का स्वरूप सुंदर लगता है तो आंख हमारी पवित्र रहेगी, दृष्टि में दोष नहीं आएगा। और उसी प्रकार हमारा सुगंध कि हमारे ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है, और ब्रह्मरंध्र हमारे विचारों को शुद्ध करता है। तो पूरा खेल किसका है? ये हमारी इंद्रियों का है।